गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आभा वर्मा और आज फिर से मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आज हर किसी की ज़ुबान पर है। जी हाँ, आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे। कोरोना वायरस का जो संकट हमारे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, इस वक्त में हमें बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से काम लेना पड़ेगा इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उससे सुरक्षित रहने के लिए। ये लॉकडाउन का तीसरा चरण जो चल रहा है, लॉकडाउन 3 ये अब ख़त्म होने वाला है और इसके बाद नहीं पता हमें कि हम किस तरह से रहेंगे। सब कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, हमें कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें सुधार लाने के लिए सरकार भी कर रही है कि अब उद्योग खुलेंगे, यानी कि हमें काम पर भी जाना पड़ेगा। अभी अगर हम अपने आंकड़ों को देखें, अपने डाटा को देखें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पर 53,035 एक्टिव केसेस आज की तारीख में कोरोना वायरस के हैं। हालांकि 30,152 30,152 केसेस डिस्चार्ज भी हुए हैं, क्योर्ड भी हुए हैं, पर 2,752 केसेस की डेथ भी हुई है, यानी लोग मरे भी हैं। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद कोई इंसान उससे जूझ पा रहा है, जिंदा रह पा रहा है या नहीं, ये हम नहीं जानते। यानी कि ये इसकी जो बीमारी है, जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, बहुत ही भव्य है। इससे हमें बहुत ही सुरक्षित रहकर अपना काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले लॉकडाउन 1, फिर लॉकडाउन 2, फिर लॉकडाउन 3, फिर लॉकडाउन 4 का पता नहीं कि कब से कब तक, यानी कब तक हमें अपने घर में रहना पड़ेगा। घर में रहना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। इतने समय से 25 मार्च से हम अपने घरों के अंदर बंद हैं और सभी लोग उकता गए हैं, सभी लोग परेशान हैं कि कब वो काम पर जाएंगे, कैसे वो घर से बाहर निकलेंगे। पर कुछ लोग इसको एक कैद की तरह समझ रहे हैं कि ये हमें कैद कर लिया गया है। पर सच्ची बात या सच्चाई तो ये है कि ये हमारी कैद नहीं है, ये एक सुरक्षा की घेरा है। आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि कुछ तितलियां एक पिंजरे के अंदर बंद हैं, ये कैद में हैं। पर जब तितली एक कैटरपिलर से, एक कीड़े से एक खूबसूरत तितली में तब्दील होती है, बदलती है, तो वो एक सुरक्षा घेरे के अंदर चली जाती है कुछ दिन के लिए, जिसे हम प्यूपा कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्रीन सा कवर इस कैटरपिलर के ऊपर या कीड़े के ऊपर एक हरा सा खोल बन जाता है, जो उसका एक सुरक्षा घेरा है। तो समझिए आज के समय में अभी ये जो लॉकडाउन 1, 2 और 3 है, ये हमारी कैद नहीं है, हम एक सुरक्षा घेरे के अंदर हैं, जिसमें हमें समय मिला है अपने आप को निखारने का, अपने आप को संवारने का, अपने आप से मिलने का, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ समय बिताने का और कई ऐसी चीजें करने का जिनका हमें वक्त नहीं मिलता था। राइट, तो अब इस सुरक्षा घेरे के साथ साथ जहां हम घर में रह रहे थे, अब हमें कुछ दिनों बाद इस सुरक्षा घेरे के साथ बाहर भी निकलना पड़ेगा। यानी हमें जिंदा रहने के लिए सुरक्षा घेरे का हर वक्त साथ लेना पड़ेगा, हमें इस सुरक्षा घेरे में ही रहना पड़ेगा, चाहे हम घर के अंदर हों, चाहे घर के बाहर हों। अब सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि ये कोरोना वायरस है क्या, क्योंकि सुरक्षा कैसे हम प्रदान करें किसी चीज के लिए जब तक हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे आप सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें अपने दुश्मन की ताकत का, उसकी नीतियों का, कि वो किस तरह से हमें हानि पहुंचा सकता है, परेशान कर सकता है, यदि हमें ये मालूम हो तो उससे बचाव के साधन, उससे बचाव के तरीके, उससे बचाव की चीजें हम साथ लेकर निकलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये कोरोना वायरस आखिर है क्या और ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये कोरोना वायरस क्या है। दोस्तों, एक कोरोना वायरस ये एक वायरस है जो कि कोरोना मतलब क्राउन, कोरोना मतलब ताज, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका रूपरेखा है, जो इसका आकार है, वो जिसका आकार है, इसके आकार के ऊपर इसका नाम दिया गया है कोरोना, क्योंकि एक ताज की तरह, एक क्राउन की तरह दिखता है।
ये कोरोना वायरस 4-5 तरह के इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन बीइंग्स में, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या कॉमन कोल्ड या माइल्ड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करता है। पर अभी जो ये कोरोना वायरस नया आया है, कोविड-19 जिसका नाम WHO ने दिया है, ये हो सकता है, ये थ्योरी दी गई है कि ये कुछ एनिमल्स, जानवरों से ह्यूमन बीइंग में आया है, यानी कि एक जूनोटिक इन्फेक्शन है जो कि जानवरों से ह्यूमन बीइंग्स में आया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोरोना वायरस कैसा दिखता है। कोरोना वायरस या किसी भी वायरस के 3 भाग हैं। अंदर इसके एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बाहर एक प्रोटीन का कोट होता है, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, एक कोट जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और इस प्रोटीन कोट के बाहर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एनवेलप कहते हैं, और इस एनवेलप में कुछ प्रोजेक्शंस, कुछ कांटानुमा प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं। इन्हीं स्पाइक्स की, यानी कि ये जो स्पाइक्स, ये कांटानुमा आकार जो है इस एनवेलप के बाहर निकले होते हैं, और ये किसी भी सेल को अटैच करने के लिए काम आते हैं। वायरस को किसी भी सेल पर बांध कर रखने के काम आते हैं, अटैचमेंट के काम आते हैं, राइट। तो ये जो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर जो ये स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स इस कोरोना वायरस को एक ताजनुमा, एक क्राउन नुमा रूप देता है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस है। ये एक फैमिली ऑफ वायरस है जिसमें कई सारे वायरसेस हैं जो कि माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब देखते हैं कि ये कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे ट्रांसमिट होता है, यानी कि कैसे स्प्रेड होता है। कोरोना वायरस जो है ये एयरबॉर्न, चूंकि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है, इसलिए ये जो एयर है, हवा के थ्रू जा सकता है। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने छींका या उसने खांसा या वो बोल रहा है, तो वायरस उसके मुंह में से या नाक में से पानी की छींटों की तरह कुछ बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, जिसे हम ड्रॉपलेट कहते हैं, और ये ड्रॉपलेट 6 फीट तक जा सकते हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये 6 फीट तक जा सकते हैं, और ये जब हवा में रहते हैं तो यदि कोई हेल्दी पर्सन इन ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आता है तो उसके मुंह के अंदर या नाक के थ्रू या टीयर ग्लैंड्स के थ्रू, 3 पोर्टल्स हैं एंट्री के, ये उस हेल्दी पर्सन के अंदर जा सकता है और उसको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। या ये ड्रॉपलेट्स जो हैं, ये जो छींटें आई हैं इन्फेक्टेड इंसान के नाक या मुंह से, ये किसी ऑब्जेक्ट पे जाके बहुत समय तक रह सकती हैं। मान लीजिए हमने छींका और ये रुमाल जिसमें हमने छींका है वो रुमाल ऐसे ही रख दिया, हमारे फैमिली का कोई बंदा आया, उस रुमाल को उठा के इधर से उधर भी रख रहा है, तो उसके हाथ में इन्फेक्शन आ रहा है। यानी कि ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी इनडायरेक्टली एक अनहेल्दी, यानी कि एक कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। अगर आप देखें स्लाइड पे, तो हमने दिखाया है कि सर्वाइवल टाइम बता रखा है कोरोना वायरस का ऑन डिफरेंट सरफेसेस पर। ये एल्यूमिनियम पर 2 से 8 घंटे तक रह सकता है, लकड़ी पर 4 दिन तक रह सकता है। इसी तरह से अलग अलग सरफेस पर ये अलग अलग समय के लिए रह सकता है। यानी कि हमें ये पता लग गया कि जो कोरोना वायरस है ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में किस तरह से जाता है, कफिंग, स्नीजिंग या बोलने से। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ख्याल रखना होगा कि हमें आपस में दूरी बनाए रखनी होगी, जिससे कि इन्फेक्टेड और हेल्दी पर्सन के बीच में अगर दूरी होगी तो ये चांसेस कम होंगे कि हेल्दी पर्सन इस इन्फेक्शन को ले ले। तो जब ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है, 3 रूट्स हैं इसके एंट्री के, जैसे कि आपने देखा नोस्ट्रिल, माउथ या हमारे टीयर ग्लैंड्स। यहाँ से जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स हैं, जहाँ पर वो अपने स्पाइक्स के थ्रू चिपकने की कोशिश करता है, अटैच होने की कोशिश करता है। अब हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन जब होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन को ऐसे नहीं होने देती। यानी कि हमारे पास कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हैं, हमारी सेनाएं हैं, हमारे कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू ये इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म बाहर निकल जाता है अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो। जैसे कि मैंने बताया कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, और जैसे ही हमारे जो नेजल ट्रैक है या हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर जाएगा तो सबसे पहले
हमारे सेल्स पर इसको अटैच होना पड़ेगा। अगर ये हमारे सेल पर अटैच हो गया तो फिर हमारे जो रेस्पिरेटरी सेल्स हैं वो इसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, वो इसको अंदर ले लेते हैं एक प्रक्रिया के थ्रू। और जब ये अंदर जाता है वायरस सेल के, तो उस सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है। जैसे कोई टेररिस्ट आपके घर में आया और उसने आपको अपनी ताकत से टेक ओवर कर लिया, अब आप उसकी मर्जी से काम करेंगे। इसी तरह से जब वायरस हमारे बॉडी के सेल के अंदर चला जाता है तो वो हमारी मशीनरी को यूज करता है, हमारी मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा और हमारी मशीनरी को अपने कंपोनेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। सेल के अंदर अपने सारे कंपोनेंट्स यानी कि जो प्रोटीन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कैप्सिड का पूरा स्ट्रक्चर है, इस सब चीज़ों को बनाकर बाहर निकलता रहता है और दूसरे और आसपास के सेल्स में इन्फेक्शन कॉज करता रहता है। ऐसा तब होता है जब ये वायरस या ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आपके सेल के अंदर चला गया। नॉर्मली क्या होता है, जब हम जो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारा ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकियोल्स हैं, उसके बाद एल्वियोलाई है, इन सब पर कुछ एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है, चिपचिपी लेयर होती है। और यहाँ पर सेल्स में कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। जब भी हमारे इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है तो जो विलाई हैं वो ब्रश के रेशों की तरह होती हैं, तो ब्रश नुमा रेशे जो हैं उस ऑर्गेनिज्म या उस फॉरेन पार्टिकल को बाहर की तरफ धकेल देते हैं और हमें खांसी या हमें छींक आती है, जिसके थ्रू वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाता है, राइट। तो ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता का फर्स्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म है। पर यदि ऐसा नहीं हो रहा, यानी हमारी इम्यून सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, हमारी इम्यूनिटी सही नहीं है, तो जब ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म अंदर चले जाएंगे तभी हमें इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अब ये जब अंदर जाते हैं वायरस, ये कोरोना वायरस अंदर जा रहा है तो क्या कर रहा है? सबसे पहली बात ये हमारे अंदर निमोनिया डेवलप कर रहा है। कैसे निमोनिया डेवलप कर रहा है, आइए देखते हैं स्लाइड में। जब हम सांस लेते हैं तो सांस जो हमारा एयर है वो ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, जो ब्रोंकस है, और ब्रोंकस और कुछ अलग अलग ट्यूब्स में बटा हुआ होता है ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स जो हैं ये एक एयर सैक्स में यानी कि एल्वियोलाई में हवा को भेजते हैं। जब हवा अंदर जाती है तो एल्वियोलाई जो है फ्लेक्सिबल सैक, एक थैली की तरह होता है, जिसमें जब हवा जाती है तो वो फूल जाता है और जब हवा बाहर आती है तो वो इन्फ्लेट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और एल्वियोलाई, ये जो एयर सैक हैं, इसके आसपास इसको पूरे घेरे हुए होती हैं ब्लड कैपिलरीज। तो जब हम सांस ले रहे हैं, सांस के थ्रू ऑक्सीजन जा रहा है, सैक फूल रहा है, उस सैक के जो बाहर कैपिलरीज हैं, वो कैपिलरीज में जो ब्लड है वो इस सैक में से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहा है, और जो हमारे टिश्यूज या ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया होता है वो इस सैक के अंदर छोड़ देता है। गैस का आदान प्रदान होता है और ये जो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड अब इस ऑक्सीजन को ले जाकर हमारे शरीर के बाकी और हिस्सों में बांट देता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। पर अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड, ये वाला एक हेल्दी ब्रोंकियोल है, एक हेल्दी एल्वियोलर सैक है। पर यदि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हमारे इस एल्वियोलर सैक में हो रहा है तो क्या होता है, यहाँ पर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो हमारे सैनिक यानी कि हमारे ब्लड में जो प्रतिरोधक क्षमता वाले सेल्स होते हैं, जिन्हें हम मैक्रोफाजेस भी कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाजेस, WBC, तो कई सारे सेल्स होते हैं, ये जांच लेते हैं। एक सिग्नल के थ्रू इन्हें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं, कुछ जर्म्स आ गए हैं। तो ये ब्लड कैपिलरी में से निकलकर एक मैकेनिज्म के थ्रू, सिग्नलिंग के थ्रू ये इस एल्वियोलर सैक में आ जाते हैं। जब ये एल्वियोलर सैक में आ जाते हैं तो एक पदार्थ सिक्रीट करते हैं जिसको हम साइटोकाइंस कहते हैं। इन साइटोकाइंस की वजह से एल्वियोलाई में, इस एयर सैक में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन आ जाती है और यहाँ पर पानी भरने लगता है। जब पानी भरने लगता है इन सैक्स में, आप देख सकते हैं स्लाइड पे कि पानी भरने लग रहा है सैक में, तो ये इन्फेक्शन में कुछ
जैसे निमोनिया यानी कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जब ये पानी भरता रहता है, सांस लेने में तकलीफ होगी, चेस्ट पेन होता है, कफिंग, फीवर, चिल्स, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन, हेडेक, फटीग, थकान होने लगती है और धीरे धीरे ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ जाता है कि इंसान को सांस ही नहीं आ रही है, उसको वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है या रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो जाता है। जब रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है तो उस वक्त इंसान की मौत हो सकती है। यानी कि ये जो कोरोना वायरस है जाकर हमारे लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है और ये क्या कर रहा है, लोबुलर निमोनिया यानी कि लंग के एक हिस्से में पानी भर जाता है जिसकी वजह से निमोनिया हो रहा है, या पूरे के पूरे लंग्स में अलग अलग हिस्सों में पानी भर रहा है जिसको ब्रोंकोनिमोनिया कहते हैं। तो ये लोबुलर या ब्रोंकियोनिमोनिया के रूप में हमें इन्फेक्शन कॉज करता है। अब हमें पता चल गया है कि किस तरह से ये वायरस हमारे अंदर आकर हमें हानि पहुंचा सकता है। तो अब जैसे कि आपको अगर पता हो कि एक रास्ता है और उस रास्ते से कोई दुश्मन आ रहा है, तो उस रास्तों पे आपको कहाँ कहाँ हर्डल्स लगाने हैं, कहाँ कहाँ सुरक्षा लगानी है कि वो दुश्मन आप तक ना आ पाए। अब हमें पता है कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में किस रास्ते से आता है, क्या करता है और अगर आ गया तो किस तरह से हमें इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो अब हमें आसानी होगी ये समझने में कि हमें क्या क्या सुरक्षा घेरा, यानी कि क्या क्या सुरक्षा के लिए हमें स्टेप्स उठाने हैं। जब हमें पता है कि हमें बाहर निकलना ही होगा और हमें कोरोना के साथ रहना है, और अभी भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन में कई बार ढील मिल रही है तो हम बाहर जा रहे हैं, और अभी भी आप देख रहे होंगे कि 33% एम्प्लॉयज़ के साथ अभी भी ऑफिसेस खुलने शुरू हो गए हैं। तो हमें बाहर तो निकलना पड़ेगा, हमें कोरोना के साथ ही रहने की आदत डालनी पड़ेगी और हमें अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा कि हम लोगों को इन्फेक्शन ना हो और हम बाहर निकल के अपना काम कर सकें। तो आइए इस सुरक्षा घेरे को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे घर से बाहर निकलते वक्त, इसको 3 चरणों में, 3 स्टेजेस में देखते हैं कि जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जब हम घर से बाहर हैं, ऑफिस में हैं, तब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जब हम अपने घर वापस आएँ यानी ऑफिस से हम वापस घर आ रहे हैं और घर में एंट्री कर रहे हैं तो उस वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और चौथा, हम लोगों को किस तरह से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर लेना चाहिए कि जब हम बाहर हों और हमारे साथ ये कोरोना वायरस रूबरू हो भी, तब भी हमें कोई परेशानी ना हो, हम सुरक्षित रह सकें, हम इन्फेक्शन ना कैच करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जब हम अपने घर से बाहर निकल रहे हैं अपने काम पे जाने के लिए, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, या अब हम एक इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसके 4 गोल्डन रूल्स हैं जिसको हमने कहा MSSW। M मास्क, S is for social distancing, other S is for sanitization and W is for washing your hand। तो M is मास्क, हमें हमेशा जब घर से हम निकल रहे हैं तो निकलने के बाद हमें पूरा दिन मास्क लगा कर रखना है। दूसरा, हम लोगों से डिस्टेंस बना कर रखेंगे, एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस हम लोगों से बनाए रखें। साथ ही साथ जब भी हम किसी चीज़ को छू रहे हैं, किसी सरफेस को छू रहे हैं, तो हमें अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेना चाहिए और समय समय पर 20 सेकंड के लिए हमें तरीके से, कायदे से, सही तरह से अपने हाथों को धो लेना चाहिए, वॉशिंग योर हैंड, राइट। तो ये 4 गोल्डन रूल्स के साथ साथ MSSW के साथ साथ भी हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं और मॉर्निंग में बाथ ले रहे हैं तो कोशिश करें आप इस तरह के किसी साबुन से नहाएं, जैसे नीम सोप है, नीम सोप से आप नहाएं तो क्या होगा, एक नीम जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एजेंट होता है, तो आपके शरीर पर एक लेयर लग जाएगी, एक नीम की लेयर होगी, जिससे कि अगर कोई इन्फेक्शन कॉज हो भी रहा है या ऑर्गेनिज्म आ भी रहा है तो आपको वो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। इंश्योर करें जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके बालों पर, आपके हेयर्स पर एक ऑयल की लेयर हो। हमारी कंपनी में भी एक ऑयल आता है, केश केयर ऑयल, या अगर केश केयर ऑयल नहीं ले रहे हैं तो किसी ये नीम का तेल आप अपने बालों पर हल्का सा लगा लें, जिससे कि आपके बालों पर भी एक लेयर हो।
एक सुरक्षा घेरे की तरह एक लेयर हो जिस पर कि ऑर्गेनिज्म जो है आपके बालों पर भी चिपक ना पाए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म घर में आप किस रूप में ले आएंगे, ये कोरोना वायरस को आप कहाँ चिपका कर ले आएंगे आपको नहीं पता। तो अगर आपके बालों पर भी कवरिंग होगी तो ये जो वायरस है यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके अलावा जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खाना अपना साथ में लेकर जाएं। ऑफिस में खाना जो है बाहर का बिल्कुल ना खाएं, घर से ही खाना लेकर जाएं और कोशिश करें बॉइल्ड, उबला हुआ खाना हो। आप ज़्यादा मिर्च, तला हुआ खाना ये सब अवॉइड करें जिसमें बहुत ज़्यादा मैदा हो। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को वीक करती हैं, आपको कमज़ोर बनाती हैं। तो आप इंश्योर करें जो आप खा रहे हैं वो भी स्वस्थ खाना खा रहे हैं और इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा जो आप कोशिश करें कि आप ज्वेलरी, मेटल सरफेस यानी कि लेडीज़ हाथों में अंगूठी या जो इयररिंग्स वगैरह पहनती हैं वो पहनना अवॉइड करें। रिस्ट वॉच है, आपकी बेल्ट है, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोशिश करें आप ना पहन कर जाएं जब बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इन सरफेस पर भी काफ़ी समय तक कोरोना वायरस रह सकता है। तो हो सकता है कि आपके जब आप हाथ धो रहे हो, आपके जो अंगूठियां हैं हाथ पे उनमें से कोरोना वायरस ना साफ हो और आप उनको घर पे वापस ले आएं। ठीक, तो आप इस तरह के कोई ऑब्जेक्ट्स ना यूज़ करें। अपने मोबाइल को हमेशा बार बार सैनिटाइज करते रहिए, ये भी ज़रूरी है। अच्छा, अगर जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपके नाक में जो नोस्ट्रिल है, नाक का छेद है, उसके अंदर हल्का सा सरसों का तेल लगा सकते हैं। जो कच्ची धानी का तेल होता है, जो कड़वा तेल जिसे कहते हैं, जिसमें स्मेल आती है, वो वाला सरसों का तेल हल्का सा लगा लेंगे तो आपके नोस्ट्रिल पर भी एक लेयर होगी ऑयल की कि ऑर्गेन जो कोरोना वायरस है वहाँ पे नहीं चिपक पाएगा, नहीं अटैच हो पाएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें MSSW के साथ साथ जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं। अब जब आप ऑफिस के अंदर हैं, दूसरी स्टेज है, जब आप ऑफिस के अंदर हैं तो आप इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहली बात, आप अवॉइड करें मीटिंग्स अटेंड करना। मीटिंग्स तो होंगी होंगी पर कोशिश करें कि मीटिंग्स ई मीटिंग हो। जैसे टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हैं, अभी भी टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ कर रहे हैं सब लोग, तो ई मीटिंग्स की कोशिश करें। कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा ना हो। अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ भी रही है तो कॉन्फ्रेंस रूम में कम से कम लोगों के साथ ही मीटिंग हो और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। जब आप लंच कर रहे हैं ऑफिस के अंदर तो कोशिश करें इकट्ठा होकर लंच ना करें, अपनी ही जगह पर, अपनी ही प्लेस पर, अपनी ही केबिन में लंच करें और उसके बाद जो डिस्पोज कर रहे हैं चीज़ें वो भी कायदे से तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। ऑफिस में एक बार गए और शाम को एक बार निकले, उसके बीच में जो बीच में कहीं और जाना हो तो वो ना जाएं। आप बार बार ऑफिस में से बाहर निकलना, अंदर आना, ये काम ना करें। ऑफिस में जो डेस्कटॉप है, मेटल सरफेस है, आपकी टेबल है, उसको बार बार सैनिटाइज कीजिए। अगर आप वहाँ पे छू रहे हैं तो अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए बार बार, और फ्रीक्वेंटली जैसे बताया गया है कि अपने हाथ ज़रूर साफ करने हैं। बार बार ऊपर नीचे फ्लोर्स पे भी आना जाना अवॉइड कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप बाहर हैं, चाहे घर से बाहर निकले हैं, चाहे ऑफिस में हैं, बार बार अपने फेस को, अपनी नाक को, अपने मुंह को ना छुएं। ये आदत हमें हमेशा के लिए डाल लेनी चाहिए कि हमें अपने माउथ सरफेस पर अपने हाथों को बार बार नहीं लगाना है। अब जब हम अपने ऑफिस से वापस अपने घर जा रहे हैं, अपने स्वीट होम जा रहे हैं, तब हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी है, ये बहुत ज़रूरी है। आप इंश्योर कीजिए कि आपने रूट में भी मास्क पहना है, यानी जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं और घर तक आ रहे हैं, आपके मुंह पर आपका मास्क हमेशा होना चाहिए। बार बार मास्क को मत छुइएगा, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे M स्वीट यानी कि पहला मास्क ज़रूर इंश्योर करें। स्वीट S मतलब अपने शूज़ को जब आप घर में पहुँच रहे हैं तो बाहर ही छोड़ दें, अपने शूज़ को अंदर ना लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है आप शूज़ आप बार बार नहीं धो सकते, राइट। तो इसलिए शूज़ को आप बाहर ही छोड़ दें कि अगर कुछ और इसमें इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म या कोरोना वायरस लग भी गया है तो वो बाहर ही रहे। इंश्योर करें आप अपना बैग जो अपने साथ लेके जा रहे हैं वो भी आप बाहर छोड़ दें, बाहर कहीं जगह पर रख दें। इसके अलावा दूसरा, वॉश योर हैंड्स। घर में एंटर होते ही सबसे पहले अपना मास्क उतार कर उसको धोएं और फिर अपने हाथ धोएं।
इसके बाद अपने बैग्स को या शूज़ को डिसइंफेक्ट भी कर लें। इसके साथ ही साथ जो आपने कपड़े पहने हुए हैं उसको धुलने के लिए डालें और एक शावर ले लें। और आप ये घर वालों को पहले से बोल दीजिए कि भाई कुछ सिग्नल बना लीजिए, जैसे कोई लोग गाड़ी से आते हैं या बाइक से आते हैं तो हॉर्न बजा दें, आप घंटी को हाथ ना लगाएं बार बार। आप बस आपके घर वाले किसी को इंश्योर कीजिए कि वो दरवाज़ा खोल दे और आप सीधा अंदर जाएं, मास्क अपना उतारें, कायदे से उसको धोएं, फिर अपने हाथ धोएं, फिर सीधा बाथरूम में जाइए। बाथरूम में जाकर अपने कपड़े हटाकर शॉवर लीजिए और साथ ही साथ अपने कपड़े भी धो दीजिए। ये सब इंश्योर करना है जब आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब आप घर से जा रहे हैं प्रेफरेबली अपना खुद का ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करें। एसएमएस इट मतलब सैनिटाइज योर हैंड, कैरी सैनिटाइजर, वियर मास्क, सैनिटाइज व्हाट यू टच इन द कार, कैरी ऑफिस आईडी एंड चेक टेम्परेचर। आप अपना टेम्परेचर देखते रहें बार बार। अगर आपको लग रहा है कि आपका टेम्परेचर हाई है, आपको बुखार है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करें और घर पर रहें, यानी कि एसएमएस इट। तो इंश्योर करें, चेक करें एवरीडे, डिड यू MSSW इट, डिड यू SMS इट एंड डिड यू स्वीट इट। ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखें। और कुछ और टिप्स भी हैं जो आपको फॉलो करनी है, जो हमने बताई हैं। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने सुरक्षा घेरे के अंदर रहेंगे और इस सुरक्षा घेरे में कोरोना वायरस बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे और आपको इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। पर कई बार क्या होता है, हम लोग नहीं ध्यान रखते, भूल चूक हो जाती है। हम इंसान हैं, भगवान नहीं, तो गलतियां हम कर सकते हैं, भूल चूक हो सकती है और किसी ना किसी तरह से हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए भी हो सकता है कोरोना वायरस किसी रूप में हमारे अंदर आ जाए। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे अंदर वायरस आ रहा है तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो वायरस हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। तो हम देखते हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारी कंपनी हैप्पी हेल्थ इंडिया के कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे और कोरोना वायरस से लड़ने में हेल्प करेंगे। तो पहला प्रोडक्ट इसका जो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है, बहुत ही बेहतरीन है, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी तुलसी। जो तुलसी है, तुलसी हैप्पी हेल्थ इंडिया का बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये 5 मेडिसिनल तुलसी का एक्सट्रैक्ट है। यदि आप इसको गुनगुने पानी में सुबह शाम लें या अपने जीवन में नियमित रूप से 10 बूंदे हर दिन इसकी पीते हैं तो आपको कोई वायरल, कोई बैक्टीरियल, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं लग सकता। और चूंकि इसके अंदर एक इमल्सीफायर होता है जो कि वायरस के बाहर के खोल, जिसे हम एनवेलप कहते हैं, उसको घोलने का काम करता है। तो यदि हम तुलसी पियेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और ये कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके अलावा हमारा दूसरा प्रोडक्ट है इम्यूनिटी प्लस। ये जो इम्यूनिटी प्लस है ये काऊ कोलेस्ट्रम का बना है, यानी कि इसके अंदर गाय का जो पहला दूध होता है, खीस जिसे कहते हैं, वो, और साथ में हल्दी, टर्मरिक के एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर है। ये अगर आप लेते हैं सुबह शाम तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बिल्डअप होगी और कोरोना वायरस का से हम अच्छे से लड़ पाएंगे। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी जो हैप्पी हेल्थ इंडिया का बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है और इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो इस वक्त में ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा और उसका नाम है सी बकथ्रॉन या लेहबेरी जूस। ये जो प्रोडक्ट है ये हैप्पी हेल्थ इंडिया का बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, ई सारे विटामिन हैं और ये हमारे शरीर के अंदर इन सभी विटामिन की बायो अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाता है। ये विटामिन ई को 270% हमारी बॉडी में इंक्रीज कर देता है और हमारे शरीर में इम्यून सेल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
अगर आप सी बकथ्रॉन लेते हैं तो आपके जो ऊपर का ये जो फेस में जो फेस का जो हिस्सा है, इसमें नाक मुंह के सेल्स जो हैं, फेस में जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही बढ़ जाती है। ये वायरस की एंट्री को डिनाई करता है। ये हमें हेल्प करता है कि हमारे अंदर वायरस की एंट्री ना हो, क्योंकि ये इस हिस्से में, फेस के जो हिस्से में है, इम्यून सेल्स को डेवलप करता है, ग्रो करता है। साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत ही बेहतर बायोलॉजिकल व्हीकल है, एक ट्रांसपोर्टर भी है। साथ ही साथ इस लॉकडाउन के समय में जैसे हम घर पर रह रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है और हम तला भुना भी खा रहे हैं, हमारे खाने के इनटेक ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ रहा है लोगों में, वजन भी बढ़ रहा है। अगर आप लोगों को देखें कि आज से 1 महीना पहले और आज की हेल्थ में बहुत डिफरेंस फील करेंगे, तो ये हमारे ब्लड को गाढ़ा हो रहा है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये जो सी बकथ्रॉन है हमारे ब्लड को पतला करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3, 6, 7 और 9 का। ये तीनों ही फैटी एसिड, ओमेगा फैटी एसिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं और ये खून को पतला करने में हमें हेल्प करता है और बीपी को ठीक रखने में भी हेल्प कर रहा है। इसके अंदर फॉलिक एसिड भी है और विटामिन के भी है, यानी ये एक संपूर्ण आहार है जो कि आपको कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको लेने के लिए क्या करना है, आपको सुबह और शाम इसका 30 ml का सेवन करना है। सुबह निहार मुंह बिना कुछ खाए पिए गुनगुने पानी में 30 ml डालकर इसको सिप लेके पिए, एक एक घूंट, जैसे हम चाय पीते हैं उस तरह से पिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और रात को खाने के बाद 30 ml गुनगुने पानी में इसको लेना है। तो सुबह शाम इसको 30 ml लीजिए। और इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है हमारा जिसका नाम है ट्रस्टबेरी। ट्रस्टबेरी बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और जैसे कि कहा जाता है, स्वस्थ रहने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। और एक दिन में अगर आप 5 रंग के अलग अलग तरह के फ्रूट्स खाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो इसके अंदर अलग अलग 5 रंग के बेरीज का एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर हर तरह का न्यूट्रिएंट, विटामिन और मिनरल प्रोवाइड करता है। बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसको आपको खाली पेट सुबह 20 ml गुनगुने पानी के साथ लेना है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी, आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन को कैच नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए कोरोना से बचाव करते हुए इन सभी HRA प्रोडक्ट्स को हम अपनी जिंदगी में एक स्थान देते हैं और खुद को अंदर से और बाहर से इतना मजबूत कर लेते हैं, इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि ये कोरोना वायरस हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए। इस वीडियो को आप अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, जिससे उन्हें भी पता लगे कि किस तरह से हम कोरोना से लड़ सकते हैं, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट छोड़ दीजिए, और या आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।